हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? मैं पीएम सर बायोवाला आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपका मॉर्फोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इस पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा कि मॉर्फोलॉजी से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स को क्या ला सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के एमसीक्यू पार्ट 1 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि फूला हुआ पर्णाधार कहलाता है। तो याद कीजिए कि आपको बताया गया था, जब पत्ती के बारे में बताया गया था तो बताया गया था कि यहाँ क्या होता है कि उसकी तना होता है और उस तना से जो लीफ निकली होती है, तो लीफ वाला पोर्शन के कुछ पार्ट देखिएगा, कुछ मोटा सा एक पार्ट दिखाई पड़ता है, जिसका नाम बताया गया था क्या? पल्विनस बताया गया था। ठीक है, बाकी पार्ट्स में आपको बताया गया था, ये जो पार्ट्स आपका दिखाई पड़ते हैं उसका नाम बताया गया था फाइलोक्लेड, और जहां से शुरुआत पत्ती होती है उसका बताया गया था कि मार्जिन ग्लैंड है, मतलब मार्जिनल पॉइंट के बारे में बताया गया था। तो जो फुला हुआ पार्ट्स जो पत्ती का होता है, तो फुला हुआ पार्ट्स क्या कहलाता है? पल्विनस कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो फुला हुआ पर्णाधार कहलाता है। अनुपर्ण नहीं भाई, अनुपर्ण कहलाएगा नहीं। सपत्र ये भी नहीं कहलाएगा। पल्विनस आपका ऑप्शन है, तो पल्विनस क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्तंभकार, तो स्तंभ के जैसा तो दिखाई नहीं पड़ा है, ये मोटा सा स्तंभ के जैसा दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ स्टेम से निकला हुआ क्या है? एक पर्णाधार है। ये कैसा है? ये आपका फूला हुआ है। आप देखते होइएगा, पत्ती जो होती है, पत्ती जहाँ स्टेम से निकली होती है, हल्का सा क्या होता है? फूला हुआ पार्ट होता है, उसके बाद पत्ती का स्ट्रक्चर निकलता है। तो जो फूला हुआ पार्ट दिखाई आपको पड़ता है ना, वही पार्ट क्या कहलाता है? पर्णाधार कहलाता है, जिसको क्या पल्विनस कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन कहता है कि कक्षस्थ कलिकाएं एक्जनली वर्ड निकलती है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षस्थ कलिकाएं एक्जनली वर्ड निकलती है। तो याद कीजिए कि आपको एक्जनली वर्ड निकलने के लिए बताया गया था कि एक्जनली वर्ड जब भी निकलती है, कहाँ से निकलती है? आपका ये जो आलू पोटैटो देखिएगा, तो पोटैटो में बताया गया था कि पोटैटो में जो आलू होता है, उस आलू से क्या होता है? बहुत सारे एक्जनली वर्ड निकलते हैं। वहीं एक्जनली आइज जो निकलती थी आलू की, एक्जनली आई ही क्या करती थी? आलू को न्यू फॉर्म में प्रोडक्शन करती थी। आप देखते थे जो आपका गिंगर था, अदरक जो था, अदरक के अंदर भी निकलता था, वो कहाँ से निकलता था? राइजोम से निकलता था। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो इसके जो बाह्य जो सतह है, ये आलू वाले पार्ट से देख रहे हैं, इसे क्या बाह्य सतह है। तो बाह्य सतह से क्या बाहर क्यों निकल रहा है ना? बाह्य सतह से बाहर क्यों निकल रहा है? और उसी से जन्मा हुआ एक रूप है। जैसा कि आप इस फिगर को भी देख रहे होइएगा कि यहाँ जो वर्ड निकला हुआ है, ये वर्ड का ऊपर क्यों निकला हुआ है, बाहर क्यों निकला हुआ है क्या? और उसी से जन्मा हुआ है, उसी माने इसी स्टेम से क्या हुआ कि ये निकला हुआ है। तो क्या है? ये बलकुट के बाह्य स्तर से बाह्य जनित रूप से है। ठीक है, तो एक्जनली वर्ड जो निकलती है, कहाँ निकलती है? बाह्य जनित रूप से निकलती है, रूप में नहीं निकलती है। ठीक है, अब देखिए वलकुट, पहला ऑप्शन है कि वलकुट के बाह्य स्तर से बाह्य जनित रूप से निकलती है। ठीक है भाई, ये बाह्य जनित रूप से निकलती है। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका कि अधिचर्म से बाह्य जनित रूप में। अधिचर्म कहने का मतलब है कि जो इसका जो यहाँ वार्क देखते हैं, तो वार्क के आधे वाला जो पार्ट्स यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से निकलती है। नहीं भाई, यहाँ से तो निकलती नहीं है, ये तो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से निकलती है। पेरिसाइकल अंतर्जनित, मतलब कि अंदर वाले पार्ट से निकलती है, नहीं, यहाँ से भी नहीं निकलती है। चौथा ऑप्शन कहता है कि मुख वर्धी बिंदु से अंतर्जनित रूप में निकलती है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मुख वर्धी जो बिंदु है, मतलब कि यहाँ से जो इसका मुख वाला पार्ट है यहाँ से निकलेगा, यहाँ कोई इसकी व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन वलकुट के जो बाह्य स्तर होते हैं, तो बाह्य जनित रूप से वो क्या होती है? बाहर निकलती है। तो आपका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है किसमें? वलकुट के बाह्य स्तर से बाह्य जनित रूप से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अधिचर्मी अतिवृद्धिया मतलब आउटग्रोथ कहलाती है। याद कीजिए, आपको जब ट्राइकोम्स बताया गया था, तो ट्राइकोम्स में आपको बताया गया था कि उसके बॉडी के ऊपर ये ट्राइकोम्स था, तो ऐसे बहुत सारे एक फाइबर के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया था। उसी को हमने बताया था क्या कि ये क्या आउटग्रोथ, मतलब बाहर की ओर बहुत सारे पार्ट्स को दिखाई पड़ता है, वो बाहर बहुत सारे क्या अपने लीफ को बाहर निकालती है, वहीं क्या होती है? वहीं कन्वर्ट हो जाती है। जैसा इस फिगर में आप देख रहे होइएगा कि बाहर की ओर बहुत सारे ये जो फर्म जो दिखाई पड़ रहा है कि ये बहुत सारे क्या निकली? अधिचर्म बाहर की ओर निकली हुई है।
ये किसका फोटो है जी? ये जब भी बाहर की ओर निकलेगा आपका अतिवृद्धि होगा, अधिचर्मी अतिवृद्धि होगा, तो किसके अंदर होगा? ये आपके जो ट्राइकोम्स होते हैं उस ट्राइकोम्स के अंदर होता है। ये नहीं कि आपका लीफ है तो इस लीफ के अंदर ये दिखाई पड़ेगा। लीफ के अंदर तो भाई उसका अरेंजमेंट हो जाता है ना, लेमिना हो गया, उसका पेटियोल हो गया, पल्विनस हो गया, ये तो अपने एक क्रमबद्ध रूप से अरेंज होते हैं। लेकिन इसके बॉडी के ऊपर ये नहीं कि ऐसे 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 निकला होता है, ऐसा नहीं निकला होता है। ये जब भी निकला होता है किस में निकला होता है? ट्राइकोम्स में निकला होता है। ठीक है, रंध्र तो सभी के अंदर पाया जाता है क्योंकि उसी के माध्यम से गैस का एक्सचेंज होता है। पुष्प कलिकाएं भी आप जानते हैं कि पुष्प के रूप में जो कलिकाएं तो दिखाई पड़ती है, तो पुष्प कलिकाओं में तो बाहर की इस प्रकार से नहीं निकला होता है, रंध्र तो कभी नहीं निकला होता है। लेकिन जब ट्राइकोम्स को देखिएगा तो ट्राइकोम्स में आप देखिएगा कि उसके शरीर के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे ऐसे क्या होते हैं कि अधिचर्मी अतिवृद्धियां आपको दिखाई पड़ती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अधिचर्मी अतिवृद्धियां कहलाती है क्या? ट्राइकोम्स कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंटक एक रूपांतरिक शाखा होती है। याद कीजिए कि जब कांटा निकलता है पुष्प किसी भी फ्लावर्स के अंदर चाहे किसी प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ लीफ होती है, उसी लीफ वाले पार्ट्स के जो किनारा होता है उस किनारा वाले पार्ट्स आप देखते हुए कि यहाँ के जो पत्ती के जो अक्ष होते हैं, मतलब कि यहाँ जो पोर्शन होते हैं उसी पोर्शन से क्या होते हैं कि यहाँ से आपके कांटे निकलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कंटक एक रूपांतरिक शाखा होती है क्योंकि यह पत्ती के कक्ष से निकलती है। सही बात है, क्योंकि यहाँ क्या है रूपांतरिक शाखा तो है, लेकिन कहाँ से निकल रही है? ये पत्ती के कक्ष से निकल रही है। तो आपका ऑप्शन 1 तो सही दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है कि एक शाखा जैसा दिखाई पड़ता है। शाखा जैसा तो होता नहीं भाई, शाखा आपका मोटा दिखाई पड़ता है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कांटा क्या करता है? कांटा के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होता है, ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि कठोर सीधी और नुकीली रचना है। तो बात तो सही है, कठोर भी होती है, सीधी और नुकीली भी होती है। यह पौधे का एक भाग होता है, भाग भी सही है। लेकिन रूपांतरित किसका होता है? जब भी ये रूपांतरित होता है पत्ती के कक्ष से ये निकलने के बाद ही इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, पत्ती के फर्म से ही इसका मॉडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका? अब से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परायित वृंत मतलब फाइलोड होता है एक रूपांतरित। याद कीजिए कि आपको जब हमने पढ़ाया था फाइलोड और फाइलोक्लेट, तो फाइलोड में आपको बताया था हमने कि जो पत्तियां होती है काफी क्या होती है? छोटी छोटी होती है। जैसे कि आपको बबुल का पेड़ के बारे में आपको बताया गया था कि जो अकाशिया होता है उस अकाशिया के लीफ क्या होते हैं? काफी छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पशरण की जो प्रक्रिया होती है काफी स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर के जो पानी है वो वाष्प बनकर बहुत कम मात्रा में उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फाइलोड जो देखते हैं परकेंशियम देखते हैं, इसके अंदर भी वही स्थिति, पत्तियां क्या छोटी छोटी दिखाई पड़ी है। ठीक है, पत्तियां छोटी छोटी ताकि इसके अंदर वेपोराइजेशन की प्रक्रिया काफी स्लो हो, वेपर बन के जो वाष्प उड़ेगा काफी कम मात्रा में उड़े। यही पत्ती का जो स्ट्रक्चर क्या है काफी चौड़ा हो जाएगा, तो सनलाइट इसके पूरे चौड़े पार्ट में पड़ेगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा? वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होता है? पत्तियों के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है प्रश्न कहता है कि परायित वृंत फाइलोड होता है एक रूपांतरित। तो जब भी ये रूपांतरित होगा तो किसका? पर्णवृत्त का रूपांतरित होता है, पत्ती का रूपांतरित होता नहीं, क्योंकि यही पर्णवृत्त जो होता है वही पर्णवृत्त क्या होता है कि रूपांतरित होकर स्मॉल लीफ में लीफ को मॉडिफाइड करता है। तो पर्णवृत्त क्या करता है? लीफ को मॉडिफाइड करता है, पर्णवृत्त बाद में का पत्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन? पत्ती तो होगा नहीं, क्योंकि पत्ती को वो रूपांतरित करना है क्या? पर्णवृत्त। तो ऑप्शन बी कर रहा है कि हाँ पर्णवृत्त तो आपका होता है कि ये क्या है कि आपको रूपांतरित कर रहा है किसको? परायित वृंत को, फाइलोड को रूपांतरित कर रहा है। शाखा तो होगा नहीं, तना भी आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि परायित वृंत होता है क्या? एक रूपांतरित किसका? पर्णवृंत का। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंटक कांटे प्रिकल्स, जिसको क्या सिताग्र कहते हैं, पौधों में कार्य करते हैं। याद कीजिए कि जिस पौधे में कांटा होता है ये पौधा है, मानते हैं कि आपका नागफनी का पौधा है, तो इसमें क्या आपको कांटा दिखाई पड़ा है? ये आपको कांटा दिखाई पड़ा है, तो कह रहा है कि इसमें जो कांटे होते हैं आक्रामक के अंगों का, नहीं भाई ये आक्रामक अंगों का होता है, नहीं भाई ये आक्रामक अंगों का होता नहीं है। भाई कंटक के जो कांटे होते हैं प्रिकल्स कार्य करते हैं। ऑप्शन पहला कहता है कि आक्रामक के अंगों का, नहीं भाई, मतलब कि जो अटैक कर रहा है उसके अंग का बना होता है, नहीं। जैसे मानते हैं कोई बैक्टीरिया या अटैक के का बना होगा, नहीं।
श्वसन अंगों का, श्वसन अंगों का ये तो होता है कि भाई रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्यों इसके ऊपर कांटे निकलती है? मानते हैं कि जंगल के अंदर ये कांटा नुमा झाड़ी है, इसको पशु भी खा सकता है, जंगली जीव इसको खा सकते हैं जो शाकाहारी हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है कि अपने बॉडी के ऊपर क्या करता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कांट को बाहर को निकालता है, ठीक है, जो क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उस शरीर अंगों का कार्य करता ही है, लेकिन सबसे मुख्य भाग जो है, जो उसके ऊपर शीश वाला जो भाग दिखाई पड़ता है, जो ऊपर ये पार्ट जो दिखाई पड़ा है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर ये कांटे निकले, यहाँ कांटे निकले, यहाँ कांटे निकले, ये भी कांटे, ये सारे पार्ट्स के जो कांटे निकले, ये क्या करते हैं, ये पार्ट्स के कांटे जो है सबसे पहला काम, जैसे कोई जंगली जीव आएगा खाना चाहेगा मुंह में घट जाएगा, श्वसन का काम तो करता है, सुरक्षा का काम भी करता है, उस शरीर अंगों का भी काम करता है, लेकिन कहता है कि इसका सितांग मतलब ऊपरला भाग क्या करता है, पौधे में कौन सा काम करता है, तो ऊपरला जो भाग होता है, कांटा जो होता है, वो करता क्या है कि जंगली जीवों के, जंगली शाकाहारी जीवों से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षात्मक अंगों का ये काम करता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंटक कांटे प्रिकल्स पौधे में कार्य करते किसका, सुरक्षात्मक अंगों का काम करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के बिना फल का निर्माण होता है। तो याद कीजिए कि आपको बताया गया था कि बिना निषेचन का जो फल का निर्माण होता था उसको पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता था। जैसे कि आपको बताया गया था बहुत पहले कि जो आप केला खाते हैं तो उस केला का फॉर्मेशन जो होता है, इस केला का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का ही क्या होगा, केला का निर्माण हो जाता है, जिस केला को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अनिषेक जनन मतलब इसमें बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होता है, तो भाई हमें क्या फल चाहिए, जीव नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अनिषेचक फलन, ए भाई ठीक है, ये तो कह रहा है कि अनिषेचक के बिना फल का निर्माण क्या कहा, अनिषेचक के फलन मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। असंजनन एपोमिक्सिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के किसका निर्माण, सीड का निर्माण होता है, इसमें बिना निषेचन का बीज का निर्माण होता है, क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, असंजनन कहते हैं। ये तो भाई हमें बीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फल चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपयुग्मन माने एपोगमी मतलब कि उसी के जैसा क्या एक है डिफरेंट प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन, ये भी नहीं सही भाई, क्योंकि हमें गैमेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फल चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के बिना फल का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेचक फलन कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फल कहलाता है। अब बात आती है 8वां क्वेश्चन कहता है कि पर्णविन्यास मतलब फाइलोटेक्सी है। याद कीजिए फाइलोटेक्सी में हमने बताया था कि किसी भी यदि कोई प्लांट से उस प्लांट के स्टेम के ऊपर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है, उसी पत्तियों के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, उसी पत्तियों के अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, हम पर्णविन्यास कहते हैं, फाइलोटेक्सी कहते हैं। जैसे कि बताया गया था आपने कि ये स्टेम है, स्टेम के जब विपरीत साइड पत्तियां अरेंज होगी उसको कहते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी कहेंगे। जब मानते हैं कि एक के पास होगी एक कुछ दूरी पर दूसरा पत्ती निकलेगा, फिर कुछ दूरी पर तीसरा पत्ती निकलेगा, क्या देख रहे हैं कि एक इधर है, एक अल्टरनेट पे इधर, फिर एक अल्टरनेट पे इधर पत्ती, फिर एक अल्टरनेट पे इधर, ऐसे ही देख रहे हैं कि एक एक अल्टरनेट पर क्या हो रहा है, नई नई पत्ती का फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्लांट के ऐसे लीफ के जो अरेंजमेंट है इसको कहेंगे अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। जब एक ही बिंदु से बहुत सारी जब पत्तियां क्या करती है बाहर क्यों निकलती है तो उसे कहते हैं क्या, होल्ड कहते हैं, होल्ड फाइलोटेक्सी कहते हैं। मतलब कि आपने देखा कि इन सारे फाइलोटेक्सी में क्या हुआ कि लीफ का ही क्या हो रहा है, लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, पत्तियों को धूप से बचाने के लिए, भाई ये तो बात सही है, लेकिन ये क्या पर्णविन्यास है, तो पर्णविन्यास का ये आपका ये कार्य है, लेकिन उसका रियल एग्जाम्पल नहीं है, उसका रियल परिभाषा नहीं है, ये पत्तियों का व्यवस्था क्रम है। सही बात है, ये फाइलोटेक्सी क्या है, पत्तियों का व्यवस्था क्रम। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। शाखा में पत्तियों की संख्या को कम करना, यही बात गलत है, शाखा में पत्तियों की संख्या को बढ़ाना है, ये भी बात गलत है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 8 का, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या, पत्तियों का व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं, पर्णविन्यास कहते हैं, फाइलोटेक्सी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक से अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधों में मिलना कहलाता है। तो याद कीजिए कि हमने एक बिंदु पर क्या बताया कि बहुत सारे जब पत्तियों जब मिलती है तो क्या कहते हैं, होल्ड कहते हैं, मतलब कि बहुपर्णता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, होल्ड मतलब बहुपर्णता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आप देख ही रहे होइएगा कि इसमें सिरा विन्यास मतलब ऊपर की ओर पार्ट्स क्या कर डिवाइड करेगा, नहीं भाई ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब कहता है बहुपर्णता, ठीक है, हमने बताया था कि बहुपर्णता में एक बिंदु है, यहाँ से बहुत सारी पत्ती का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ बहुत सारी पत्ती का फॉर्मेशन क्या कहते हैं,
उसी को कहते हैं बहुत पर्णता। वर्नेशन मतलब कि साइड वाले पार्ट से क्या होगा कि बहुत सारे जो लीफ का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा कि वेपोराइजेशन प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट होगा। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पुष्प दल विन्यास, जो पुष्प के दल है क्या वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो एक से अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधों में मिलना क्या कहलाता है, बहुपर्णता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि नागफनी का तना होता है। तो याद कीजिए नागफनी किसका एग्जाम्पल था, हमने आपको बताया था फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, एक आपको बताया था हमने क्या, फाइलोड। फाइलोड में हमने क्या बताया था कि इसमें पत्तियां क्या होती है कि मिड लीफ के अराउंड छोटी छोटी पत्तियां निकली होती है। ये छोटी छोटी पत्तियां क्या करती है कि इसको रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को, रेट को क्या करती है, कम कर देती है, ताकि उस प्लांट से क्या हो कि पानी जो है वेपर बनकर काफी कम मात्रा में उड़े। लेकिन फाइलोक्लेड में आपको बताया था कि ये क्या राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। ये कैसा होता है, चपटा दिखाई पड़ता है, इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा इसके ऊपर कंटक निकले होते हैं, जो क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट तो होते ही हैं, संग संग इससे आवारा पशुओं से भी बचाते हैं। तो नागफनी किसका एग्जांपल हो गया, तो इसका एग्जांपल बताया गया था फाइलोक्लेड का एग्जांपल नागफनी, और फाइलोड का एग्जांपल क्या बताया गया था, एकासिया। इसका एग्जांपल एकासिया बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, नागफनी है क्या, नागफनी का तना होता है कैसा, फाइलोक्लेड होता है, चपटा होता है, मांसल पार्ट होता है, उसके ऊपर क्या कांटे निकली होती है, जो क्या करती है आवारा पशुओं से मदद करती है। क्लेडोड तो बता दिया गया, फिर फाइलोड भी बता दिया गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन तो ये बात नहीं है भाई, पहला ही ऑप्शन सही है। नागफनी का तना होता है कैसा, फाइलोक्लेड होता है, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पत्ती का मुख्य कार्य होता है। तो याद कीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स के अंदर यदि पत्ती नहीं हो तो प्लांट्स अपने भोजन को नहीं बनाएंगे। जब भोजन नहीं बनाएंगे तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे। तो मेन काम प्लांट्स के अंदर पत्ती का क्या रोल है, क्या रोल होता है, तो पत्ती का रोल प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि भोजन को, फूड को क्या करना, प्रोवाइड करना, फूड का फॉर्मेशन करना। तो सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट क्या करते हैं कि सूर्य से सनलाइट लेते हैं, भूमि से जल लेंगे, कार्बनिक पदार्थ लेंगे, और अन्य क्या होंगे कि मिनरल्स लेकर अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं कि भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कंप्लीट होकर भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक वृक्ष की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं भाई, सुंदर शरीर है, भोजन नहीं रहेगा तो मर जाएगा आदमी। आप ऑप्शन बी कहता है कि भोजन का निर्माण करना, सही बात है। पत्ती का मुख्य काम क्या है, भोजन का निर्माण का, ऑप्शन बी का सही है। गैसों का बिन में करता है भाई, गैसों का बिन में भी करता है। इसका स्टोमाटा क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर के जो स्टोमाटा जो होते हैं वो स्टोमाटा जब ओपन हो जाते हैं तो गैसों का बिन में होता है। ये दिन के समय क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर के जो स्टोमाटा होते हैं वो स्टोमाटा वो क्या होते हैं कि डे में ओपन होते हैं, डे टाइम में क्या होंगे ये ओपन होंगे, और नाइट टाइम में क्या होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोज हो जाते हैं, तो क्लोज होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर गैसियस एक्सचेंजेस क्या होती है, रात में नहीं होती है, लगभग न के बराबर होती है, लेकिन दिन के टाइम में गैसियस एक्सचेंजेस होती है। ठीक है, तो गैसियस काम करता है, तंत्रिका आवेग का प्रेरण करना, ये भी काम करता है। मानते हैं कि प्लांट को काटते हैं, हिलाते हैं तो पूरे प्लांट्स की डाली क्या होती है, हिल जाती है, तो तंत्रिका आवेग का प्रेरण कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजें तो इसकी खासियत हो गई, ये भाई खासियत। लेकिन मेन जो काम जो प्लांट के पत्ते का होता है वो क्या होता है कि भोजन का निर्माण करना, फूड का प्रोडक्शन करना। तो पत्ती का मुख्य काम बता दीजिएगा भाई, क्या ऑप्शन बी आपका सही है, भोजन का निर्माण करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से किसमें छाल उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखिए आप देखे हुएगा अमरूद, जो देखते हुएगा तो अमरूद के ऊपर भी क्या छोटा सा खोया बार की छाल होता है। खजूर का जो पेड़ देखे हुएगा तो उसमें भी क्या इस पर में का छाल दिखाई पड़ता है, कैसा छाल दिखाई पड़ता है। लेकिन 16 नंबर तक आलू जो देखते हैं तो आलू को बहुत सारा ऐसा पार्ट दिखाई पड़ता है जहाँ क्या इस प्रकार का छाल नहीं दिखाई पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट का छाल बार दिखाई नहीं पड़ता है। प्रूनस में भी देखिएगा कि क्या इस फर्म में प्रूनस भी एक प्लांट है, उस फर्म में क्या उसके अंदर बार्क दिखाई पड़ता है। तो आपका प्रूनस भी नहीं होगा, खजूर भी नहीं होगा, अमरूद भी नहीं होगा, क्योंकि इन सारे के अंदर बार्क होता है। लेकिन सोलेनम के अंदर क्या होता है कि बार्क नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पत्ती का रूपांतरण है। तो पत्ती के रूपांतरण आपको बता दिया गया था कि पर्णायित जो वृंत होते हैं, मतलब कि जिसके अंदर पर्ण दिखाई पड़ते हैं, वही क्या होते हैं कि पत्ती में कन्वर्ट हो जाते हैं।
मतलब कि जिसके अंदर ये देखते हैं कि यहाँ से दिखाई पड़ा पल्विनस, पल्विनस के बाद से वाले जो पार्ट्स है इस फर्म में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं, ये पर्णायंत जो वृंत है, यही पर्णायंत वृंत से क्या हो रहा है कि पत्ती का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन देखिए, तो पर्णायंत वृंत क्या है, परम पर्व नहीं भाई, परम पर्व नहीं होता है, पर्णायंत वृंत है। तो ऑप्शन बी क्या आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घनकंद तो जानते हैं कि ये क्या है, घनकंद ओल देखे होइएगा, ओल देखते हैं तो ओल में क्या स्टेम फॉर्मेशन होता है, स्टेम ही क्या मॉडिफाइड होता है। प्राइम अष्टम्बी की बातें जब होती है उसके अंदर भी क्या इस फल में अष्टम्बी के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप गाजल ताजल देखते हैं क्या, इसमें अष्टम्बाकार रूप से एक सर्कल के एक जो देखते हैं नुकीला पोर्शन इस फल में जाता है, किसमें गाजल देखते हैं आप, मूली देखते हैं, सारे क्या अष्टम्बकार के रूप में आकर नीचे वाला पोर्शन का नुकीला हो जाता है। ये भी नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सी पत्ती का रूपांतर होता है तो बता दीजिएगा। पर्णायंत जो वृंत होते हैं क्या होते हैं, पत्ती के रूपांतरित पार्ट होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आम अमरूद के पौधे किसके द्वारा उगाए जाते हैं। तो याद कीजिए कि आपको आम बताया गया था कि आम में क्या किया जाता है, मानते हैं कि यहाँ आम का मोला है, ये भी आम का मोला है। तो इस आम के मोले के अंदर क्या करना है कि नए आम के मोले को हमें लाना, इसके नए आम के कैरेक्टर को लाना। जैसे मानते हैं ये बीजू आम है और ये मालदा आम है, तो इस बीजू आम के अंदर मालदा आम के कैरेक्टर को लाना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ के पार्ट्स को कट कर रिमूव कर लेते हैं और इसके पार्ट्स को कट कर रिमूव कर लेते हैं, इसके ऊपरले पार्ट्स को यहाँ लगा देते हैं और इसके ऊपरले पार्ट्स को यहाँ लगाते हैं। तो याद कीजिए कि लगाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ लग तो गया, लगाने के बाद क्या करते हैं ऐसे इस प्रकार से किसी टेप से या किसी कपड़े से क्या करते हैं बांध देते थे। इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते थे। इसको बताया गया था ना, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया। तो आम और अमरूद में क्या होता है कि इसी प्रकार से क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा क्या करते हैं कि पौधों को उगाते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कहता है कि आम तथा अमरूद के पौधे किसके द्वारा उगाए जाते हैं। तो परो मतलब स्टेम को काट कर, स्टेम को काट देंगे तो फिर क्या वहां से निकलेगा ही नहीं। दाब लगाकर मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो इसके माध्यम से आम होता नहीं है। लेकिन जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो आम के अंदर क्या कर सकते हैं कि हम नए आम के पौधे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके जैसे कलम लगाते हैं, कलम का फॉर्मेशन का टिश्यू कल्चर तो आम का भी तो हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। अधिकतर केसों में नॉर्मल स्टेज में आपका रोपण ही आता है, क्योंकि टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम बहुत सारे प्लांट्स के न्यू वेराइटी को कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जा चुकी है। तो याद रखिएगा कि आम और अमरूद के पौधे किसके द्वारा उगाए जाते हैं, तो ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा उगाए जाते हैं, रोपण विधि के द्वारा उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई जीवधारी अन्य जीव पर उगता है किंतु उससे अपना भोजन नहीं लेता है, जब ये भोजन लेगा तो क्या क्या हो जाएगा, वो मृत्यु परजीवी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ खाद्य पदार्थ हो गया, यहाँ से क्या होगा तो नीचे से क्या भोजन ले लिया तो मृत्यु परजीवी हो गया। सहजीवी मतलब कि इसको मानते हैं कि ये क्या किया, इसको रहने का आवाज दे दिया और बदले में भोजन ले लिया, तो दोनों को साथ साथ फायदा भाई। एक क्या हुआ, एक को आवास मिल गया, एक को भोजन मिल गया, तो साथ साथ जी रहा है, दोनों को फायदा। लेकिन परजीवी में आप देखते हैं कि एक को फायदा होता है, एक को क्या होता है घाटा। जैसे कि आप हम लोग का माथा में जो पड़ जाता है क्या ढील कहते हैं, चाहे जिसको जू कहते हैं, तो क्या परजीवी शक करता है ना, एक को क्या हम लोग को घाटा, उसको फायदा हो रहा है। लेकिन ऊपरी रोही जो होता है इसमें क्या होता है कि ये जो है अन्य जीव पर तो क्या उगता है लेकिन उससे अपना भोजन नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या ऊपरी रोही हो जाएगा। यही क्या है ऊपरी रोही, क्या है कि इसमें जब कोई जीवधारी अन्य जीव पर उगता है तो उससे अपना भोजन को क्या करता है नहीं लेता है, तो इसे क्या कहते हैं ऊपरी रोही कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन के साथ।